महाभारत के युद्ध में करीब 50 लाख से ज़्यादा लोगों ने भाग लिया था। लेकिन यहाँ अब सवाल ये है कि इतनी विशाल सेना के लिए युद्ध के दौरान भोजन कौन बनाता था और इतने लोगों के भोजन का प्रबंध कैसे होता था। और उससे बड़ा सवाल ये है कि जब हर दिन हजारों लोग मारे जाते थे तो शाम का खाना किस हिसाब किताब से बनता था। महाभारत को हम सही मायने में विश्व का प्रथम विश्व युद्ध कह सकते हैं, क्योंकि उस समय शायद ही कोई ऐसा राज्य था जिसने इस युद्ध में भाग न लिया हो। उस समय भारतवर्ष के समस्त राजा या तो कौरव अथवा पांडव के पक्ष में खड़े दिख रहे थे। हम सभी जानते हैं कि श्री बलराम और रुक्मी ये दो ही व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने इस युद्ध में भाग नहीं लिया, किंतु एक और ऐसा राज्य था जो युद्ध क्षेत्र में होते हुए भी युद्ध से विरत था, और वो था दक्षिण का राज्य उडुपी। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार जब उडुपी के राजा अपनी सेना सहित कुरुक्षेत्र पहुंचे तो कौरव और पांडव दोनों उन्हें अपने अपने पक्ष में लाने का प्रयत्न करने लगे। लेकिन उडुपी के राजा बहुत दूरदर्शी थे। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, दोनों ओर से जिसे भी देखो युद्ध के लिए व्याकुल दिखता है, किंतु क्या किसी ने सोचा है कि दोनों ओर से उपस्थित इतनी विशाल सेना के भोजन का प्रबंध कैसे होगा। तब इस पर श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, आपने बिल्कुल सही सोचा है। आपके पास इसकी कोई योजना है? अगर ऐसा है तो कृपया बताएं। उसके बाद उडुपी नरेश ने कहा, वासुदेव, सत्य तो यह है कि भाइयों के बीच हो रहे इस युद्ध को मैं उचित नहीं मानता, इसीलिए इस युद्ध में भाग लेने की इच्छा मेरी नहीं है, किंतु ये युद्ध अब टाला नहीं जा सकता। इसी कारण मेरी ये इच्छा है कि मैं अपनी पूरी सेना के साथ यहाँ उपस्थित समस्त सेना के लिए भोजन का प्रबंध करूं। राजा की बात पर श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपका विचार अति उत्तम है। इस युद्ध में लगभग 50 लाख योद्धा भाग लेंगे, और अगर आप जैसा राजा उनके भोजन के प्रबंध को देखेगा तो हम सभी उस ओर से निश्चित ही रहेंगे। वैसे भी मुझे पता है कि सागर जितनी इस विशाल सेना के भोजन का प्रबंध करना आपके और भीमसेन के अलावा और कोई नहीं कर सकता, किंतु भीमसेन इस युद्ध से खुद को अलग नहीं कर सकते। अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अपनी सेना सहित दोनों ओर की सेना के भोजन का प्रबंध करें। इसी प्रकार उडुपी के महाराज ने सेना के भोजन का पदभार संभाला। पहले दिन उन्होंने उपस्थित सभी योद्धाओं के लिए भोजन का प्रबंध किया। उनकी कुशलता ऐसी थी कि दिन के अंत तक अन्न का एक दाना भी बर्बाद नहीं होता था। जैसे जैसे दिन बीतते गए योद्धाओं की संख्या भी कम होती गई। दोनों ओर के योद्धा यह देखकर हैरान हो जाते थे कि दिन के अंत तक उडुपी नरेश केवल उतने ही लोगों का भोजन बनवाते थे जितने वास्तव में युद्ध के बाद जीवित होते थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें कैसे पता चल जाता था कि आज कितने योद्धाओं की मृत्यु होगी। इतनी विशाल सेना के भोजन का प्रबंध करना अपने आप में ही आश्चर्य था, और उस पर भी इस प्रकार कि अन्न का एक दाना भी बर्बाद न हो, यह तो किसी चमत्कार से कम नहीं था। 18वें दिन युद्ध समाप्त हुआ और पांडवों की जीत हुई। फिर युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ। तब युधिष्ठिर से रहा नहीं गया और उन्होंने उडुपी नरेश को पूछ लिया कि महाराज, सभी हम लोगों की प्रशंसा कर रहे हैं कि किस प्रकार हमने उस सेना को परास्त कर दिया जिसका नेतृत्व पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और हमारे ज्येष्ठ भ्राता कर्ण जैसे महारथी कर रहे थे, किंतु मुझे लगता है कि हम सबसे अधिक प्रशंसा के पात्र आप हैं, जिन्होंने न केवल इतनी विशाल सेना के लिए भोजन का प्रबंध किया, अपितु ऐसा प्रबंध किया कि एक दाना भी अन्न का व्यर्थ न हो पाया। मैं आपसे इस कुशलता का रहस्य जानना चाहता हूँ। इस पर उडुपी नरेश ने कहा, सम्राट, आपने जो इस युद्ध में विजय पाई है उसका श्रेय किसे देंगे? इस पर युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण के अतिरिक्त इसका श्रेय और किसे जा सकता है? अगर वे न होते तो कौरव सेना को परास्त करना असंभव था। तब उडुपी नरेश ने कहा, महाराज, आप जिसे मेरा चमत्कार कह रहे हैं वो भी श्री कृष्ण के प्रताप से ही संभव हुआ है। ऐसा सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। तब उडुपी नरेश ने इस रहस्य पर से पर्दा उठाया और कहा, श्री कृष्ण प्रतिदिन रात्रि में मूंगफली खाते थे। मैं प्रतिदिन उनके शिविर में गिनकर मूंगफली रखता था और उनके खाने के पश्चात गिनकर देखता था कि उन्होंने कितनी मूंगफली खाई है। वे जितनी मूंगफली खाते थे उससे ठीक 1000 गुना सैनिक अगले दिन युद्ध में मारे जाते थे। अर्थात अगर वे 50 मूंगफली खाते थे तो मैं समझ जाता था कि अगले दिन 50,000 योद्धा युद्ध में मारे जाएंगे। उसी अनुपात में अगले दिन भोजन बनाता था। यही कारण था कि कभी भी भोजन व्यर्थ नहीं हुआ। श्री कृष्ण के इस चमत्कार को सुनकर सभी उनके आगे नतमस्तक हो गए। दोस्तों, ये थी कथा लाखों सैनिकों के भोजन के प्रबंध करने की। कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर कीजिए और चैनल हिस्ट्री हिंदी को
सब्सक्राइब करना ना भूले। हमें दीजिए आज्ञा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।